बात सपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन की करते हैं, जिन्होंने R9 टीवी से बातचीत करते हुए सरकार पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर बैठे किसानों को सरकार दूसरे देशों की फौज ही समझ रही है। किसानों के लिए कांटे वाले तार, कीले और बॉर्डर तैयार किए जा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर हम और बॉर्डर्स की बात करें जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं, 13 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। और इतना ही नहीं, फिलहाल के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर से किलो को हटा दिया गया है। मुझे लगता है ऐसे में हमें ज़्यादा बातचीत उत्तर प्रदेश से बड़े नेता समाजवादी पार्टी के और वर्तमान में सांसद एसटी हसन से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। सर, आप मुरादाबाद से आते हैं, सांसद भी है, और ऐसे में पश्चिम का इलाका जो है मुरादाबाद को कहा जाता है। ये पूरी बेल्ट गाजीपुर बॉर्डर पे आई हुई है, पूरी बेल्ट जो है गाजीपुर बॉर्डर पे बैठी है। कई खाप पंचायतें आपकी तमाम जगहों पर हो रही है, बड़े स्तर पर ऐलान भी हो रहा है कि किसानों के समर्थन में आना है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों पर लगातार जो है इल्जाम इस तरीके के लगाया जा रहा है कि आप लोग किसानों को बरगला रहे हैं? देखिए, देश के अंदर इतना बड़ा टर्माइल हो रहा है, इतनी बड़ी आबादी देश की परेशान है, किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठा हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार उस बैठे हुए किसान को शायद दुश्मन देश की फौजें समझ रही है। ऐसे में अलका लांबा, जो कि कांग्रेस की जो है अगर देखा जाए तो नेता भी है, और उनका ये कहना है कि बीजेपी मुख्यालय में या पीएमओ में कहीं ना कहीं जो आरोपी है जिसने कि झंडा फहराया है, दीप सिंधु को छुपा रखा है। आप भी इस मामले से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे उनके फोटो देखे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी हैं, अमित शाह जी के साथ भी हैं। तो दिमाग में डाउट तो है इस बात का कि आखिर ये कौन शख्स है, क्यों ये ऐसा काम कराया गया और ये बीजेपी के लोगों ने इतनी हिम्मत कर ली, और ख़ास तौर से इतने दिन हो गए अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। आज रामपुर गई है प्रियंका गांधी वाड्रा नवदीप के परिवार वालों से मिलने के लिए। क्या लगता है, इसको राजनीति के तौर पर देखा जाए? क्योंकि संगमलाल गुप्ता प्रतापगढ़ से सांसद है, वो कहते हैं कि राजनीतिक जो है रोटियां सेकी जा रही है, खोई हुई जमीन ढूंढी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से मिलने जरूर जा रही है, लेकिन जो जवान घायल हुए 26 जनवरी के मामले पर वहां नहीं पहुंचे। एक तरीके से विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला है। देखिए, ये तो कांग्रेस वाले इस बात का जवाब दे सकते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, किस लिए वो वहाँ पर गई हैं, और क्यों नहीं उन पुलिस वालों से मिली जो जख्मी हुए, वो भी तो हमारे भाई हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ये तो उनकी नीयत के ऊपर है। 13 पार्टियों के बड़े बड़े लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, कीलें हटवाई जा रही है, जो विजुअल हम लोगों ने भी देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग छवि क्रिएट हो रही है। हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखे, किसानों का मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बेइज्जती होती है, और फिर उसके बाद जो है एक तरीके का ट्रेंड चलता है, क्योंकि इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? अगर देश की बेइज्जती हो रही है तो किसान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार भारत सरकार है। भारत सरकार का अड़ियल रवैया। किसान तो बैठे हैं, अपनी जायज़ मांग रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से वो एक एजिटेशन कर रहे हैं। अखिलेश जी अभी तक नहीं गए हैं किसी भी बॉर्डर पर। क्या लगता है, अखिलेश जी कोई स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, या सिर्फ वो ट्विटर के जरिए ही बात करेंगे, जिस तरीके से आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर तक बात करती है? देखिए, अखिलेश जी की पूरी सपोर्ट किसानों को है। अखिलेश जी ने बात भी राकेश टिकैत साहब से करी है, और उनको मॉरल बूस्ट भी उन्होंने दिया है। जिस वक्त वो इतने डिमोरलाइज हो गए थे कि सब लोगों ने देखा कि 28 फरवरी को क्या हुआ था। वो सपोर्ट अखिलेश जी की उनके साथ बराबर है, और उनका प्रोग्राम वहाँ पे जाने का है, कब है, ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो चलिए, आप एसटी हसन साहब को सुन रहे हैं, सांसद है, और ऐसे में साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों का मामला राष्ट्रीय मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा के तहत अगर देश की बेइज्जती होगी या देश के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, तो हम भी इसके खिलाफ है। और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव के मामले पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव लगातार किसानों के टच में है, लेकिन सवाल ये है कि अभी सभी पार्टी के नेता बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं? कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, R9 टीवी, दिल्ली।